बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन दोस्तों से जो ख़ुद बहरीन में हैं, अपने किसी जानने वाले को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को जो वीज़े दे के यहाँ पे बुलाते हैं या किसी भी तरह से वीज़ों का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो बंदे यहाँ पे बुलाते हैं। बेशक वो किसी को भी बुलाते हैं या सिर्फ अपने जानने वालों को वीज़ा अरेंज करके देते हैं, कोई भी चीज़ है, उनके लिए एक मेरा मैसेज है, उनसे मेरी ये एक रिक्वेस्ट है। आप किसी को बेशक जितने का मर्ज़ी वीज़ा दें, बेशक आप उसको कोई भी वीज़ा दें, आप उसको विज़िट वीज़ा सेल करें, आप उसको वर्क वीज़ा सेल करें, कंपनी का वीज़ा सेल करें, आज़ाद वीज़ा सेल करें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप बेशक कोई भी वीज़ा सेल करें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि जब आप किसी को वीज़ा सेल करते हैं तो उस वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो बिल्कुल सही दिया करें। अगर आप विज़िट वीज़ा दे रहे हैं तो विज़िट वीज़े के बारे में उनको बताएं कि विज़िट वीज़े के क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं या यहाँ आके आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको कौन सी जो मुश्किलात हैं वो यहाँ आके फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप आज़ाद वीज़ा दे रहे हैं तो आपको ये उनको बताना चाहिए कि आज़ाद वीज़े के क्या क्या फ़ायदे हैं या आज़ाद वीज़े के क्या क्या नुकसानात हैं। आज़ाद वीज़ा अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ कौन कौन सी मुश्किलात यहाँ आके फ़ेस करनी पड़ेंगी, ये आपको सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। और एक और जो सबसे मेन बात ये है कि अगर आप किसी को विज़िट वीज़ा देते हैं तो उससे बताएं कि विज़िट वीज़ा पे यहाँ आके क्या क्या मुश्किलात होती हैं। विज़िट वीज़ा उनको बताएं कि विज़िट वीज़ा पे काम करना अलाउ नहीं होता, विज़िट वीज़ा यहाँ पे चेंज नहीं होता। जब आप किसी को ये बोल के विज़िट वीज़ा देते हैं कि विज़िट वीज़ा स्पॉन्सर वीज़ा है, वो यहाँ आके चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आके चेंज हो जाएगा, या आप कोई ऐसा वीज़ा विज़िट वीज़ा उनको दे रहे हैं और बाद में आप ये बोलते हैं कि आप इन्वेस्टर वीज़ा लगा के विज़िट वीज़ा चेंज कर सकते हो, तो भाई क्यों ऐसा? आप क्यों उनको इन्वेस्टर वीज़ा बोल रहे हो कि यहाँ आके इन्वेस्टर वीज़ा लगाएं या यहाँ आके आप इन आउट करो तो आप लोग इन्वेस्टर जो आपका स्पॉन्सर विज़िट वीज़ा है वो चेंज हो जाता है? ऐसा क्यों है? आपने अगर किसी को विज़िट वीज़ा देना है तो उसको बताओ कि विज़िट वीज़ा में ये मुश्किलात हैं। अगर किसी बंदे ने आपसे विज़िट वीज़ा लेके यहाँ आके फिर अपना इन्वेस्टर का वीज़ा लगवाना है या आपने उसको स्पॉन्सर वाला विज़िट वीज़ा दिया हुआ है और आप बोलते हो कि स्पॉन्सर विज़िट वीज़ा जो है वो यहाँ चेंज हो जाता है, तो आप क्यों उसको इस जो है ना इस चीज़ में घुमा रहे हो? आप उसको डायरेक्ट क्यों नहीं वीज़ा देते? जब उसका विज़िट वीज़ा यहाँ आके आपने दोबारा से स्पॉन्सर वीज़े पे चेंज करना है, जो उसका वर्क वीज़ा है चेंज करना है, या उसको यहाँ से आके बहरीन से इन आउट करवाएंगे आप लोग, तो फिर भी उसको जो इन्वेस्टर वीज़ा लगेगा उसका दोबारा से उसको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये सारा प्रोसीजर करना है तो आप उसको डायरेक्ट वर्क वीज़ा क्यों नहीं देते? इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने किसी को वीज़ा देना है तो उसको सारी चीज़ें बताएं, उसको बताएं कि विज़िट वीज़ा जो होगा वो यहाँ आके सिर्फ ये प्रोसेस है जिससे चेंज होगा, ठीक है। अभी कोई भाई हमसे पूछता है विज़िट वीज़ा चेंज होता है, अगर हम उसको बोलते हैं विज़िट वीज़ा चेंज नहीं होता तो वो आगे से कहता है जी मुझे किसी ने कहा था विज़िट वीज़ा ले लो, यहाँ आके आपका इन्वेस्टर का वीज़ा लग जाएगा। तो भाई इन्वेस्टर का वीज़ा फ्री नहीं लगेगा आपका, वो भी बहरीन के अंदर रह के आपका चेंज नहीं हो सकता, आपको बहरीन से आउट जाना ही पड़ेगा। और अभी आप विज़िट वीज़ा के पैसे दे रहे हो, जब आप इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई करोगे तो वो क्या फ्री हो जाएगा? उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए जो भाई बहरीन आते हैं वो कोशिश करें कि जिन्होंने काम करने की नीयत से आना है वो वर्क वीज़े पे आएँ, वर्क वीज़ा लें, आज़ाद वीज़ा लें, कंपनी का वीज़ा लें,
लेकिन अगर आपने काम की नीयत से आना है तो विज़िट वीज़ा पे ना आएँ। मेरा आपको ये मशवरा है कि विज़िट वीज़ा पे ना आएँ, मर्ज़ी आपकी अपनी है, या फिर आपका जानने वाला, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त आपको क्या चीज़ बोलता है, क्या चीज़ बोल के यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे लेके आता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुश्किलात जो फेस करनी पड़ेंगी वो सिर्फ़ आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए जब भी आप किसी से वीज़ा लेते हैं तो ये कंफर्म कर लें कि जो विज़िट वीज़ा है उस पर काम करना अलाउ है कि नहीं है। अगर तो आपने खाली विज़िट करने आना है, आपने घूम के, यहाँ से बहरीन बहुत प्यारा मुल्क है, आपने सिर्फ घूम के विज़िट करके वापस चले जाना है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप इस नीयत से आ रहे हैं कि यहाँ आके मैं जॉब ढूंढूंगा और बाद में वीज़ा चेंज कर लूँगा, तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको विज़िट वीज़ा पे नहीं आना चाहिए। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती कि आपको जॉब फिक्स कर ले और आपको बोले आप मुल्क में चले जाओ, हम आपको पीछे से वीज़ा भेज देंगे। इतना कोई भी नहीं होता, इतना वेट कोई भी नहीं करता, क्योंकि वर्क वीज़ा आने में 25 से 28 दिन, 1 महीने के अंदर अंदर लग जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है। तो कोई भी कंपनी आपका इतना इंतज़ार नहीं करती। तो बजाय इसके कि आप विज़िट वीज़ा पे आके यहाँ आके अपना टाइम वेस्ट करें, फिर आप एजेंट ढूंढें, फिर आप अलग अलग तरीके ढूंढें कि कैसे आपका वीज़ा चेंज हो सकता है, बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान में रह के जब आपने बहरीन आना है तो वर्क वीज़ा लेके आएँ। वर्क वीज़ा लेके आएँ, विज़िट वीज़ा पे काम करने की नीयत से बहरीन में ना आएँ, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपका वीज़ा चेंज नहीं होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए और जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।